नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई नीलजको ब्लगमा। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मेरा बुरा हाल था पेट दर्द से। उठते ही मैं पेट दर्द से बेहाल होके उठी हूँ। क्रैम्प्स आ रहे थे। उठकर मैंने नहा लिया और मुझे बुलाया गया ब्रेकफास्ट के लिए, तो चुपचाप बैठकर मैंने खा लिया। ब्रेकफास्ट में आज है पोहा और आलू। जो भी बना था मैंने खा लिया। यही है मेरा पोर्शन। पानी मैंने पिया। मुझे बॉडी में एनर्जी नहीं था, मुझे सोने का दिल कर रहा था, मुझे पिल लेने का दिल कर रहा था। मैंने पिल तो नहीं लिया मगर रेस्ट मैंने कर लिया। 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद मुझे खाना खाने के लिए बुलाया गया। सच बोलूँ तो मैं उतना स्वाद लेके खाना एंजॉय नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने फ्रेश घी मांगा था। हमारे घर में फ्रेश घी आता है और मुझे घी बहुत पसंद है। पता नहीं मुझे सॉल्टी खाने का दिल क्यों नहीं कर रहा है। मैंने ट्राई तो की खाने की मगर हो नहीं पा रहा था, तो मैंने घी और दही के साथ खाना खाया था। मुझे जो भी दिया गया था मैं उसे फेंकती तो कभी नहीं हूँ। दिल को फोर्स करके मैंने खा लिया था। वो भी गोभी की सब्ज़ी बनी थी और मैंने इंजॉय किया आज घी और दही के साथ में। उतने में मिसेस साहब का कॉल आ गया। मैंने उन्हें बताया मुझे स्वीट की बहुत क्रेविंग हो रही है, तो समझते हैं पीरियड्स क्रेविंग को, क्योंकि बहुत टाइम से वो मेरे साथ है। मेरा पीरियड वाला हाल उन्होंने देखा है, मेरा टैंट्रम भी उन्होंने बहुत सहा है, तो उन्होंने चुपचाप मुझसे तो कुछ नहीं बोला ला रहा हूँ या फिर नहीं ला रहा हूँ। वो बिजी थे। मैंने जस्ट बताया कि कैसी हो तुम, उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया मुझे स्वीट खाने का बहुत दिल कर रहा है। तो बता रहे थे तुम तो बहुत कंट्रोल कर रहे हो ना, ये सब चीज़ खाओगी? तो मैंने बताया हाँ मैं खाना चाहती हूँ। तो खाना खाने के बाद ना मैंने क्या किया, ठहर नहीं पा रही थी तो जाके मैं सो गई थी। उठी तो मिस्टर सापकोटा मेरे लिए जलेबी लेके आए थे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्वीट बोला था वो मिठाई लेके आएंगे या फिर कुछ हलवा लेके आएंगे, मुझे ऐसा लगा था, मगर उन्होंने जलेबी लेके आए। और इतना सारा तो मैं नहीं खा पाती ना। मैंने 2 लिया, 2 मैंने खा लिया। मुझे अच्छा लगा, वो गरम गरम थे तो मुझे अच्छा लगा और मैं खुश भी हो गई। देखो जो भी हो लाइफ में, अगर जीवन साथी आपको अच्छा मिले तो अच्छा लगता है। केयर करे और आपको क्या खाने का दिल कर रहा है वो पूछ के लेके आए, आपके विचारों जानना चाहे, है ना। कभी कभी वो मेरे ख्वाहिश को भी याद करके फुलफ़िल करने की कोशिश करते, तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद ना मैं बहुत ही पता नहीं अनईजी हो रहा था तो बाहर चली गई थी। आज मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। इतना पेट दर्द कर रहा है ना, इतना पेट दर्द कर रहा है और बाहर आने का मन करता है, अंदर जाने का। मेडिसिन मैं नहीं ले रही हूँ और बहुत क्रैम्प्स भी मुझे आ रहे हैं, तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। देखो मैं बाहर आई हूँ, आंगन में इस तरह से फैला कर पैर मैं बैठी हूँ। बाहर आओ तो अभी बारिश नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पे रंगी बिरंगी पक्षियाँ भी आते हैं। नॉट ओनली कबूतर, स्पैरो भी आते हैं। डॉग को भी मैंने देखा है यहाँ पे, और हम तो उसे मैना बोलते हैं, रुपी भी बोलते हैं, वो भी आता है। बहुत सारे बर्ड्स हमें दिख जाते हैं। उतना कंट्री साइड में भी नहीं है, ये एरिया बहुत अच्छा है। मुझे तो क्या लगता है पता है, मेरा बुढ़ापा जो है वो पहाड़ में जाने वाला है, क्योंकि मैं ये शोर शराबा भीड़ भड़ाका क्यों नहीं पसंद करने लगी हूँ आजकल। मुझे नहीं पता है, सिटी लाइफ सिटी एरिया किसे नहीं पसंद होगा, है ना। मुझे भी पसंद है मगर उससे ज़्यादा पसंद मुझे ज़मीन, घास और पेड़ पौधे, पहाड़, झरने और लैंड मुझे बहुत अच्छा लगता है विद ग्रीनरी वाला। तो यही फीलिंग आ रही है, तो इसलिए मैं बाहर आई थी कि मैं ग्रीनरी देख सकूं और थोड़ी देर मैं यहाँ पे बैठ भी सकूं, है ना। तो यही है, स्पैरो आ रहा है तो अभी खा रहा है। हम जो
भोग लगाते हैं ना, भात भोग लगाते हैं, जो भी घर में बनता है उसे भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद खुद थोड़ा खाएंगे अपने में मिलाकर, है ना, और कुछ हम बाहर रख देते हैं पक्षियों के लिए। तो आते खाते हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहीं पे बैठी हूँ, थोड़ी देर बैठूँगी भी। थोड़ी थोड़ी मंद मंद हवा चल रही है, तो उसी का लुत्फ़ लेते हैं। यहाँ बैठने से वो चिरबिर चिरबिर होता है ना, पक्षियों की आवाज़ आपको आ रही है बैकग्राउंड में, आती है। वो उड़ के इधर जाते उधर जाते, इस रुख से उस रुख तक, तो मैं वही देखती रहती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है, इसलिए थोड़ी देर पे आंगन पे ही बैठूँगी और मैं थोड़ी देर खुद को रिलैक्स फील भी कराने वाली हूँ। आप लोगों को पता है हमारे देश में गृह युद्ध हुआ था गवर्नमेंट और माओवादी के बीच में, माओइस्ट के बीच में। तो उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। हमारे घर के बहुत नज़दीक पुलिस स्टेशन था और हेलीपैड बिल्कुल हमारे घर के बगल में था। जब भी हेलीकॉप्टर आता था तो हमारे नज़दीक ही लैंड करता था। हम देख लेते थे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, हेलीकॉप्टर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो ये बहुत यूज्ड टू हो गया था। बहुत सारे घायल पुलिस आर्मी हेलीकॉप्टर ले जाया करता था, लाया करता था। तो आज भी सेम वही हो रहा था। यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है आज 4 बार। हमारे घर के बहुत पास में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पे मरीज का आदान प्रदान हो रहा था, मतलब ला भी रहा था, लेके जा भी रहा था। मैं वो सब कुछ कानों से सुन रही थी। मैं वहाँ पे गई नहीं क्योंकि मैं रेस्ट कर रही थी। मुझे बहुत क्रैम्प्स आ रहे थे, मैं पागल हो रही थी। मुझे ऐसा होता है। ये मिस्टर सापकोटा ने फुटेज मेरे लिए रख दिया था क्योंकि मैं उनके साथ हेलीकॉप्टर की बहुत सारी बातें शेयर किया करती थी। जब भी मैंने शेयर किया है ना अपने सपने, वो मिस्टर सापकोटा को ही शेयर कर पाई क्योंकि और कोई मुझे समझ नहीं पाया। जब मैंने अपने ड्रीम के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में, अपने पैशन के बारे में डैड को बताया, वो बहुत नाराज़ हो गए थे। उन्हें लगा था हमारे ब्लड लाइन में कोई भी नहीं इस लक्ष्य की ओर है, किसी को वो नहीं मिला है जो ये चाह रही है, तो ये कैसे करेगी, ऐसा उन्हें लगा होगा। तो वो शुरू से अगेंस्ट में थे। और कॉलेज जब भी मैं गई तो मैंने अपने प्रोफेसर को अपने लक्ष्य के बारे में क्लियरली बताया था। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया था कि आप फैकल्टी चेंज कर लो। तो मुझे वो तो परमिशन नहीं मिला। तो पता है आप लोगों को, एक ही इंसान था जिस इंसान ने मुझे कहा कि चलो तू कोशिश कर ले, जितना कर सकती है कर ले, और मेरे साइड से मैं जितना तुझे कंफर्ट या फिर टाइम या फिर तेरा पैशन के टूवर्ड्स जाने के लिए मेरा कुछ मदद लगेगा तो मैं हेल्प करूँगा। तो ही वॉज द वन एंड ही इज़ द वन एंड स्टिल ही इज़ डूइंग। कि आपको अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंसान अच्छा बुरा नहीं होता है। आपके लिए कौन अच्छा है या फिर कौन बुरा है वो आप ही डिफाइन और डिटरमाइन कर सकते हो, कोई नहीं करेगा आपके लिए। अगर आपका सपना ऐसा ही बड़ा है ना, अपने घर के सामने हेलीकॉप्टर आए, तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और समझेगा कोई नहीं, सपोर्ट भी आपको कोई नहीं करेगा। ट्रबल आपको करेंगे लोग, टॉन्ट मारेंगे, सुनाएंगे बहुत सारी बातें। अगर वो सब कुछ आप कर सकते हो और अपने लक्ष्य को बहुत ही गहराई से महसूस करके मेहनत करोगे तो हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है। मैंने भी कुछ उखाड़ा नहीं है जीवन में, मगर जितना भी आगे मैं आई हूँ ना, बहुत सुकून भरी ज़िंदगी में आई हूँ। मैं 4 दिन सो जाऊँ तब भी परमात्मा का इतना कृपा है कि मुझे इस तरह से आराम करके भी दिन कटाने के लिए इजाज़त मिली है। तो आज का दिन तो ऐसा ही था, सोते सोते बिता। मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।